बहुत समय पहले की बात है। एक महान ऋषि थे जिनका नाम था ऋषि अनंत। वह गंगा के किनारे एक छोटे से आश्रम में तपस्या करते थे। उनके जीवन में कोई बड़ा भोग नहीं था, न ही ऐश्वर्य, लेकिन उनके पास जो कुछ भी था उससे वे पूरी तरह संतुष्ट थे। उनका जीवन साधना में बीतता था और उनका ज्ञान इतना गहरा था कि दूर दूर से लोग उनके पास आकर जीवन के संघर्षों का समाधान ढूंढते थे। ऋषि अनंत की एक पत्नी थी जिनका नाम था सुमति, और उनका एक सुंदर बेटा था जिसका नाम था अद्वितीय। अद्वितीय था तो छोटा, लेकिन वह अपने पिता के ज्ञान के प्रतीक बनता जा रहा था। ऋषि अनंत ने उसे अपने ज्ञान और तपस्या की राह पर चलने की शिक्षा दी थी। एक दिन जब अद्वितीय जंगल में गया हुआ था तो अचानक उसे एक विषैले सांप ने डंस लिया। जब वह घर लौटा तो उसकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। ऋषि अनंत ने देखा और समझ गए कि यह समय उनका इम्तिहान है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया अद्वितीय की हालत और भी बिगड़ने लगी। आखिरकार वह इस दुनिया से विदा हो गया। ऋषि अनंत का दिल टूट गया और वह एक तरफ बैठकर अपने बेटे की यादों में खो गए। बहुत समय तक वह सोचते रहे और फिर अचानक उन्हें एहसास हुआ, जीवन में जो कुछ भी खोया था वह उतना ही बड़ा था जितना उन्होंने पाया। बेटा खो जाने का दुख तो था, लेकिन उसकी यादें, उसकी शिक्षा और वह सब कुछ जो उसने उन्हें सिखाया था वह उनके जीवन का सबसे बड़ा तोहफा था। ऋषि अनंत ने समझा कि जो खोया वह उनका परम जीवन अनुभव था और अब वह अपने ज्ञान को और भी गहराई से समझ पाए थे। उन्होंने सोचा, जो कुछ भी जीवन ने मुझसे लिया उसने मुझे उससे भी बढ़ा दिया। आखिरकार ऋषि अनंत ने अपना जीवन फिर से साधना में लगाया। अब वह और भी गहरे ज्ञान की ओर बढ़े, क्योंकि उन्होंने यह सीखा था कि जीवन में हर नुकसान, हर कठिनाई एक नई शुरुआत की ओर इशारा करती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में जब कुछ खो जाता है तो उसे सिर्फ एक नुकसान के रूप में नहीं देखना चाहिए। कभी कभी वही खोया हुआ चीज हमें सबसे बड़ा सीखने का अवसर देती है और वह चीज हमें अगले कदम के लिए तैयार करती है।